सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 14 रुपए 36 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है एंड क्या बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। इन्वेस्टर आज जो है ना वो खुश हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि 14 रुपए ये नेक्स्ट कहीं ना कहीं लेवल होने वाले जहां पर हम जाने वाले, एंड आज हम जो है वो ब्रेकआउट दे दिए। सबसे बड़ी बात है ब्रेकआउट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर एंड एक बहुत बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जो है वो आज की डेट में हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिवाइवल सा देखने को मिल रहा है एंड कहाँ हम सिंगल डिजिट में जा चुके थे, कहाँ हम डबल डिजिट में अपना आ चुके हैं। बड़ी वापसी है, इसे कोई छोटी मोटी वापसी नहीं कहेंगे, बड़ी वापसी है। एंड चार्ट अगर आप देखेंगे काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। हम सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं। आगे क्या क्या होने क्या वाला है आज की डेट में ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम है, क्यों है मोस्ट ट्रेडेड, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में इसका नाम शामिल हुआ है। आज की डेट में जो टर्नओवर रहा है काफ़ी बड़ा टर्नओवर है, मतलब वापसी एक लंबे टाइम बाद देखने को मिल रही है। जैसा कि जब ये 8 रुपये 80 पैसे के आसपास आया था, जो पैटर्न बन रहा था, अच्छा हुआ हमने भाप लिया, वहाँ से थोड़ा सा समझ में आया इसका मिड पॉइंट अगर निकल गया तो यहाँ पर ना काम कर जाएगा। 10 रुपये 23 पैसे वो एक ऐसा प्राइस है, अगर हम उसको ब्रेक कर गए तो फिर हायर साइड ही हमको जाना है। बाकी मूविंग एवरेज हमको मिलेंगे, सारी चीज़ें जो पहले से ही समझ में आ गई थी। आफ्टर ऑल अगर आप देखें एक लंबा समय ब्रैडकॉम ग्रुप ने ले लिया है इस स्टॉक ने, शायद हो सकता है कि अब वापसी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं जो अब समझना ज़रूरी है। जो इंटरेस्ट बिल्कुल बर्बाद सा हो गया था वो आज इंटरेस्ट जो है वो वापस से आ चुका है। ब्रैडकॉम ग्रुप का निवेशक बिल्कुल यहाँ पर ना भूल चुका था, आज वो वापस से ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट जगह पर ही क्लोजिंग हुई है, ध्यान रखिएगा। 106.27 करोड़ का टर्नओवर जो है वो आज की डेट में देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा टर्नओवर है, लमसम 5% या 4% टोटल मार्केट कैप का होगा, समझ रहे ना। टोटल मार्केट कैप आज की डेट में 2800 करोड़ के आसपास का है। तो आप वही यहाँ पर 5% के आसपास जो एक रकम बनती है उसका आप 3-3.5% के आसपास का यहाँ पर ना वो मार्केट कैप का हिस्सा आज की डेट में टर्नओवर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर 224 मिलियन जो वॉल्यूम है वो आज की डेट में देखने को मिला। ब्रैडकॉम ग्रुप सेकंड नंबर पे 37 मिलियन ये वॉल्यूम देखने को मिला है। एंड संवर्धना मदरसन सुमी 30.50 मिलियन ये जो आज की डेट में वॉल्यूम है। तो सेकंड नंबर पर अगर आप देखेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है एंड 3 गुना यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है। अगर आप आरएसआई की बात करोगे, आरएसआई कहाँ पर है, कल 67.72 पर क्लोज हुआ था, आज 77 पर क्लोजिंग हुई है। जगह अभी भी है, जगह अभी भी है। अगर ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर कोई 3 रुपए के आसपास तक की तेजी अगर आ जाती है तो क्या वो ओवरबाउट होगा, उस वक्त ओवरबाउट होगा, यानी कि आज 17 रुपए के आसपास, 17 रुपये 30 पैसे 17 रुपये 40 पैसे के आसपास ओवरबाउट होगा। बट ध्यान रखिएगा कि ओवरबाउट होंगे हम, भले ही एक थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हम थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें होगा क्या कि हम मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं, हम वो ट्रेंड लाइन जो है उसको भी क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि हम जो इंपॉर्टेंट जगह है वो हमने निकाल दी। कल अगर यहां पर ना क्लोजिंग अगर हो जाती है 14 रुपए के ऊपर, तो ये समझिएगा कि ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन निकल आएगा कि हाँ भैया ट्रेंड लाइन को हमने निकाल दिया है। आज हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिए, बड़ी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर बंद होने का मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट सही है। होगा या नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर है, एब्सेंट वर्ड्स लगे रहते हैं। बट ये Q3 से पहले क्या Q3 में कोई बेहतरीन जो एक न्यूज़ है वो आने वाली है, मुझे नहीं पता। बट 14 फरवरी, आज 11 फरवरी है एंड सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी है एंड 14 फरवरी को हमारे सामने नंबर्स होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है। उम्मीद है मैनेजमेंट यहाँ पर ना कुछ अच्छी न्यूज़ आए ताकि इसको और यहाँ पर ना एक पॉजिटिविटी मिले एंड वो फिर स्टॉक पर एक इम्पैक्ट डाले, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। मैनेजमेंट से यहाँ पर उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, अदरवाइज इस तरीके की वापसी ना हो रही होती। देखते हैं यहाँ पर हर स्टॉक का एक समय है, हर स्टॉक का एक समय है। कोई तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, कोई उसके बाद जो चलना स्टार्ट होता है, मतलब मार्केट जो है ना वो भागता है। अभी आप चल रहे हो 0.30 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर, सिर्फ और सिर्फ अभी आपने 1 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू ही नहीं देखा है। जगह बहुत है, अभी
अभी तो ये अगर सब कुछ सही रहता है तो कह सकते हैं कि अभी ये शुरुआत। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आज 2868 करोड़ का मार्केट कैप ब्राइटकॉम ग्रुप का हो चुका है। एंड अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया 46% का हमें जंप देखने को मिला है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 46%, यस ऑलमोस्ट, हाँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पी रेशियो है वो अभी 3.55 का पी रेशियो है। Q3 के नंबर्स आएंगे, वो अच्छे नंबर्स आ गए तो वो पी रेशियो और कंफर्टेबल होगा। अभी तो ये ऑलरेडी कंफर्टेबल है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी के। एंड 0.30 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू आपकी ये रही 46.75 रुपये। जब ये 1 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पर होगा तो मान लीजिएगा 46.75 रुपये का प्राइस हमारे सामने होगा, यानी ब्राइटकॉम ग्रुप 50 रुपये पर होगा उस वक्त। क्या ये पॉसिबल है? समय दीजिए, देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि जो आज की डेट में हो रहा है, यकीन मानिए किसी ने एक सोचा भी नहीं होगा। मैं खुद नहीं सोचा था कि इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो ब्रेकआउट हुआ है, बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या वो कंटिन्यू करते हैं, क्या नहीं होता है, आने वाले दिन में देखते हैं। बट अगर आप देखेंगे जो एक पॉजिटिविटी है वो क्या है? पहली बात तो ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन, इसको हमने क्रॉस किया है। हम उससे लमसम पॉइंट माफ करिएगा 12 पैसा ऊपर है, यानी 14 रुपए अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी 14 रुपए 19 पैसे पर क्लोजिंग हुई है, 14 रुपए 36 पैसे पर नहीं, 14 रुपए अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। काफी ज्यादा। डिट्टो हम उस जगह पर क्लोज हुए हैं, ये रहा लेवल एक इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, और ये हम क्लोज दे दिए। या तो खुलते ही तेजी होगी, क्योंकि ये होना जरूरी है, ब्रेकआउट काफी बड़ा हुआ है, टिक जाए कैसे भी करके, बस ये सबसे बड़ी बात है। बाकी मूविंग एवरेज 12 रुपए पर था, वो भी हमने निकाल दिया है। क्या कोई गैप छूटा है? जरा देखते हैं। नहीं, कोई सिंगल गैप इस तेजी में जो अभी कंटिन्यू हुई है, इस तेजी में कोई सिंगल गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। कल की क्लोजिंग और आज का स्टार्टिंग, उसमें कोई गैप नहीं है। सब कुछ कह सकते हैं चंगा सी, ध्यान रखिएगा इस बात को, सब कुछ बेहतर ही देखने को मिल रहा है। तो अब आपको सपोर्ट क्या करेंगे? मूविंग एवरेज के हिसाब से समझते हैं। मूविंग एवरेज के हिसाब से जो अभी आपको सपोर्ट करने वाले हैं वो है बॉस 12 रुपए। बहुत, बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज वहां पर आपका 100 डेमा 200 डेमा। लेकिन बात ये है कि होता क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है हम इसके नीचे बार बार रहना नहीं चाह रहे हैं। ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब हम इसके ऊपर निकलेंगे। हम कह रहे हैं कि 14 रुपए, मैं कहता हूं कि यहां पर 13 रुपए 80 पैसे राउंड फिगर की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा, 13 रुपए 80 पैसे, इससे ज्यादा हम संभावना नहीं देखते हैं। 13 रुपए 80 पैसे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर आप चार्ट के हिसाब से देखें तो कितना रहने वाला, ये जो लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये 13 रुपए 80 पैसे हो सकता है, क्योंकि इतने चले गए हैं तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है एफ इनवर्ट्स। मुझे तो लगता है खुलते ही तेजी होनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब वो स्टार्टिंग लेवल से हो, गैप हमको नहीं चाहिए। गैप का मतलब क्या होता है? गैप का होता है कि भरना या कुछ संदेश देके जाए गैप। अगर गैप हो भी जाता है, हायर साइड हम चलते भी हैं, तो भी एक संभावना रहती है ना गैप फिलिंग वाली। तो वो एक बता दे, सिग्नल दे कि हाँ अगर मेरे अंदर गिरावट होगी, इस स्टॉक के अंदर गिरावट होगी तो वो यहाँ तक हो सकती है, इससे ज़्यादा फिर नहीं होगी। तो एक मौका मिल जाएगा कि हाँ भाई ये एंट्री जगह है, वो वगैरह वगैरह फलान टिक्का, ठीक है ना। तो अभी यही है, 13 रुपए 80 पैसे, 13 रुपए 70 पैसे मान के चल लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के दिन और आने वाले दिनों में। एंड मूविंग एवरेज 12 रुपए ये, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है वो अभी 10 रुपए 23 पैसे पे है, जिसको हम क्रॉस करके आए। अब वो धीरे धीरे आपके जो है प्राइस के आसपास आता चला जाएगा। सो उम्मीद है कि जिस तरीके की हमें तेजी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी और कंटिन्यू करे। एंड वो Q3 के नंबर्स अगर आए, अच्छे आ गए, तो वो और कंफर्ट लेके आएगा पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू में। दैट्स ऑल। तो ये अब हमारे सामने है कहानी ब्राइटकॉम ग्रुप की, जो कि वापसी कर रहा है। उम्मीद है इसी तरीके से वापसी करे। मार्केट के अंदर चीपर है, बस आगे के जो स्टेप्स हैं, ये जो स्टेप है ये शायद जो
शेयर से जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का कैंसिलेशन आया था, उसके बाद मार्केट में कुछ भापा है इस स्टॉक के अंदर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तेजी है। प्लस बॉस मैनेजमेंट के ऊपर अब बहुत डिपेंड करता है। आप देर मत करो, आप निफ्टी 100 का ऑडिटर अब लेकर आ जाइए। अब अगर वैल्यूएशन बन रही है तो उसको बनने दी जाए, इसमें आप देरी ना करी जाए। निफ्टी 100 के ऑडिटर को लेकर आओ, उसके ऊपर आप बोर्ड मीटिंग करिए। भले ही इस महीने उस महीने हम लेकर आए, बट आप बोर्ड मीटिंग करिए इसके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, आज की डेट में इन्वेस्टर जो है वो आज की डेट में देख रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप को, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ इस तरीके का यहाँ पर समझेगी एंड देखेगी, एंड यहाँ पर कुछ डिसीजन ऐसा आए, एंड Q3 के नंबर्स में कुछ डिसीजन आए, एंड जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कह सकते हैं जो आपका एक जो आफ्टर नंबर्स जो मीटिंग होगी, कौन कॉल होगा, एटलीस्ट वो नंबर्स आप डिस्कस करें एंड आगे की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको आप डिस्कस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कोर बिजनेस की वैल्यू से हमें मतलब है, मुझे ना तो ब्रैडकॉम ग्रुप डिफेंस या वगैरह वगैरह से किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे कोर बिजनेस की वैल्यू से मतलब है। एंड अगर वो कोर बिजनेस की वैल्यू अगर निखरती है तो वो कितना टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू की होगा मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। अभी तो कोर बिजनेस की वैल्यू का कुछ 10% भी नहीं आया है, यही है बात है। अभी तो कोर बिजनेस की वैल्यू का 10% नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट। भाई आपने इतना कुछ तो कर ही दिया था, अब आपको सुधारना है। तो निफ्टी 100 का ऑडिटर, उसके ऊपर बोर्ड बैठक, कुछ ना कुछ ऐसा करिए, बहुत ज़रूरी है। एंड अब जो फ्लो बना है भाई उसमें कुछ दम चाहिए। Q3 के नंबर्स के साथ साथ कुछ बिग अनाउंसमेंट आ जाए तो मज़े आ जाए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।